हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन। ऐसा हम लोग कहते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन। तो क्या होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन? तो इसके इंग्लिश का जो लिटरल मीनिंग होता है उसी से पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब क्या कि आपने अपने किसी भी परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखा है, किसी भी परफॉर्मेंस को। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो एग्जामिनेशन दे रहा है, तो एग्जामिनेशन में क्लास 1 का एग्जामिनेशन दिया उसने और वो 90% लेके आया। क्लास 2 का भी एग्जामिनेशन दिया, उसमें भी 90% लेके आया। 3 का एग्जामिनेशन दिया, वहाँ भी 90% लेके आया। 4, 5, 6, 7 हर क्लास में एग्जामिनेशन दे रहा है और वो हर क्लास में 90% स्कोर कर रहा है। हर क्लास में 90% स्कोर कर रहा है, यानी हर क्लास में अच्छा स्कोर कर रहा है। 90, 91, 92, 89 इस तरीके से स्कोर कर रहा है। तो इस टाइप के परफॉर्मेंस को वो अपने मेंटेन करके रखा है, उसने अपना परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखा है। तो जो अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखता है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो जैसे विराट कोहली अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। हर मैच में 2-3 मैच के बाद एक सेंचुरी मार देते हैं, हर मैच में लगभग 50 बना देते हैं। तो ये क्या है? कंसिस्टेंट परफॉर्मर इसको कहते हैं कि लगातार जो आपने किया है वो आप लगातार करते हैं। अब कंसिस्टेंट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ जो है आप 90% ही स्कोर करने में कंसिस्टेंट है। कोई बच्चा जो है ऐसा भी हो सकता है जो कंटिन्यूसली 75% लेके आ रहा है। क्लास 1 में भी 75, क्लास 2 में भी 75, क्लास 3 में भी, 7 में भी, 8 में भी, 9, 10, 11, 12 जिस क्लास से एग्जाम दिया हर जगह 75 लेके आ रहा है, तो वो भी कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट का एक और मीनिंग हो सकता है, कोई स्टूडेंट है क्लास 1 में भी फेल, 2 में भी फेल, 3 में भी फेल, तो ये भी कंसिस्टेंट ही है क्योंकि उसने अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं है कि फेल करने वाला कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हर साल फेल कर रहा है तो भी कंसिस्टेंट है, उसकी भी कंसिस्टेंसी बनी हुई है कि वो हर साल फेल हो रहा है। यानी कि अपने परफॉर्मेंस को, अपने काम को अगर आप मेंटेन करके चलते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन उसको हम लोग कहते हैं। इस केस में भी हम लोग जो है कंसिस्टेंट का यही मतलब है कि 2 टाइप का वेव हम लोग देख रहे हैं। इंटरफेरेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट या फिर ट्रफ और ट्रफ का इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव जो है आपका इंटरफेरेंस कहलाता है। जब भी क्रेस्ट और क्रेस्ट या ट्रफ और ट्रफ का, तो यहाँ पे देख लीजिए क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट, ट्रफ ट्रफ। तो इस तरीके का जो इंटरफेरेंस हो रहा है तो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह जो है इसका फेज सेम है, तो कंटिन्यूसली वेव आता जाएगा और कंटिन्यूसली यहाँ पे आके कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और एम्पलीट्यूड डबल आपका होता चला जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जाकर के वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जितने देर तक वेव इधर से आता रहेगा, जब तक ये वेव आता रहेगा तब तक यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता रहेगा। ये कभी भी आपका चेंज होने वाला नहीं है। चाहे कितने भी देर तक ये आता रहे इस तरीके से, तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा। तो जब अपने परफॉर्मेंस को इसने मेंटेन करके रखा है तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे कि यहाँ पे जो काम हो रहा है, यानी यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो कंसिस्टेंट हो रहा है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है कंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं दूसरे केस में। ये आपका केस 1 है, ये हमारा केस 2 है। केस 2 में जब आएंगे तो केस 2 में हम लोग देख रहे हैं, बता चुके हैं पहले कि अगर क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरफेरेंस होता है, 2 वेव में क्रेस्ट और ट्रफ का अगर इंटरफेरेंस होगा तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, यानी वहाँ एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए ऊपर जो एक वेव है उसका जो है इस तरीके से आ रहा है, दूसरा वेव ऐसे, तो एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रफ है। ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ, ट्रफ क्रेस्ट, क्रेस्ट ट्रफ। तो जब क्रस्ट और ट्रफ का इंटरफेरेंस होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है तो इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड डबल है, 2a है, तो आपका इंटेंसिटी जो है 2a का स्क्वायर कर देंगे।
2a का स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी कितना मिलेगा, 4a स्क्वायर मिलेगा। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि कितना ज़्यादा ब्राइट आपको दिखेगा। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पे एकदम ब्राइट आपको स्पॉट दिखेगा, ज़्यादा ब्राइट दिखेगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। मैक्सिमम ब्राइटनेस वहीं पे होगा, मैक्सिमम ब्राइटनेस। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लिखा हुआ है, इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी भी 0, यानी कि इंटेंसिटी मिनिमम हो जाता है। तो ये जो केस है आपका ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, लेकिन इसमें भी कॉमन चीज़ यही है कि इसने अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा है। चाहे जितने देर तक ये वेव आता रहेगा आपका जो है आता रहेगा, और ये आपको डार्क स्पॉट यहाँ पे पूरा कंप्लीट डार्कनेस ही दिखेगा। आप दिन भर देखते रहिए आपको ये डार्क दिखेगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो इसने भी अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखा है। इसने अपने ब्राइटनेस को मेंटेन करके रखा था, इस केस ने अपने डार्कनेस को मेंटेन करके रखा है। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट ही कहलाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। जो अपने ब्राइटनेस को मेंटेन किया वो भी कंसिस्टेंट, जो अपने डार्कनेस को मेंटेन किया वो भी कंसिस्टेंट। अब आप केस थर्ड में आ जाइए। केस थर्ड में अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो ये जो केस है इसमें जो वेव आ रहा है, एक वेव और दूसरा वेव, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कहीं पे क्रेस्ट और क्रेस्ट का इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं पे आपका क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं पे क्रेस्ट और ट्रफ का इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं पे ट्रफ और ट्रफ हो रहा है, कहीं पे क्रेस्ट और ट्रफ हो रहा है। तो मतलब कि कुछ कंसिस्टेंस नहीं है हर जगह पे कहीं क्रेस्ट ट्रफ है, कहीं ट्रफ ट्रफ है, कहीं क्रेस्ट क्रेस्ट है, मतलब सब कुछ मिला हुआ है इसमें। कहीं क्रेस्ट क्रेस्ट भी है, कहीं क्रेस्ट ट्रफ भी है, कहीं ट्रफ ट्रफ भी है। अब सब कुछ इसमें मिला हुआ है। तो जब सब कुछ मिला हुआ है तो जब क्रेस्ट क्रेस्ट मिलता है तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है, जब ट्रफ क्रेस्ट मिलता है तो एम्पलीट्यूड घटने लगता है, फिर जब ट्रफ ट्रफ मिलेगा तो एम्पलीट्यूड फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा। तो इस तरीके से हमारे हार्ट बीट सीरियल सिनेमा में देखते होंगे आप लोग, ऐसा हार्ट बीट रहता है। तो इसी तरीके का जो है आपको इमेज फॉर्मेशन दिखता है। तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कभी आपको ब्राइट दिखेगा, कभी डार्क, कभी ब्राइट, कभी डार्क, कभी ब्राइट, कभी डार्क। तो ये जो केस है आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट कहलाया। इस केस को हम लोग क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। यही आपका इनकंसिस्टेंट का केस होता है। और इस केस में जो इंटेंसिटी होता है वो एवरेज इंटेंसिटी हम लोगों को मिलता है, एवरेज, यानी कि इसका इंटेंसिटी और इसका इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मिला करके एवरेज इंटेंसिटी हम लोगों को मिलता है इस केस में, जो कि आपका इंटेंसिटी इसका हो जाता है 2a स्क्वायर के बराबर होता है। इंटेंसिटी 2a स्क्वायर के बराबर, यानी कि यहाँ 4a स्क्वायर है, इसका इंटेंसिटी 4a स्क्वायर है, और इसका दूसरे वाले का इंटेंसिटी 0 है, और एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में एवरेज इंटेंसिटी हम लोग को मिलता है जो कि 2a स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका कंसिस्टेंट, ये हो गया कंसिस्टेंट, यानी कंस्ट्रक्टिव भी कंसिस्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव भी कंसिस्टेंट है, और ये आपका हो गया इनकंसिस्टेंट। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। तो जहाँ से भी जब भी आपको दो वेव का इंटरफेरेंस कंसिस्टेंट दे रहा है तो वो उस सोर्स जो है, जिस सोर्स से वेव निकल रहा है, उसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। जब भी आपको कंसिस्टेंट इमेज फॉर्मेशन देखने को मिले तो जिस सोर्स से वेव आ रहा होगा उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो आपका क्या है, कोहेरेंट है। कोहेरेंट के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। आप हर जगह पे देख लीजिएगा फेज डिफरेंस, यहाँ फेज डिफरेंस 0, पाई डिफरेंस कीजिएगा 0, 2 पाई फेज डिफरेंस 0। तो जहाँ कहीं पे भी फेज डिफरेंस आप निकालिएगा तो 0 ही आने वाला, यानी कि फेज डिफरेंस जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। कोहेरेंट में फेज डिफरेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम है। इस केस में फ्रीक्वेंसी ही अलग हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग हो जा रहा है, फेज भी अलग हो जा रहा है, इस वजह से क्या हो जा रहा है, इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट को हम लोग कहते हैं इनकोहेरेंट, इनकंसिस्टेंट को कहते हैं इनकोहेरेंट। तो यहाँ पे हम लोग सीखे दो चीज़ के बारे में, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और इसी से रिलेटेड है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। यानी कि कंसिस्टेंट जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, कोहेरेंट हो जाएगा, यानी दोनों कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो कोहेरेंट सोर्स में होता है, और आपका इनकंसिस्टेंट जो है वो इनकोहेरेंट सोर्स में होगा, क्योंकि ना तो यहाँ फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, हर जगह पे फेज डिफरेंस अलग अलग हो जा रहा है, और ना ही फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इसलिए ये आपका इनकंसिस्टेंट है और ये इनकोहेरेंट सोर्स कहलाता है। तो इसी के साथ जो है ये टॉपिक जो है क्लियर है आप लोग का हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट का, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का एक और छोटा सा वीडियो बनाएंगे अलग से।
तब तक जो है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाले को समझिए, दोबारा रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आए बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि इससे सिंपल आपको मिलने वाला नहीं है। सेवा समाप्त हो गया, अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।